यजन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते ओछामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याश्च कासते जिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। एक सूचना ये है कि दीदी आज भी यही है और कल शाम तक भी यही रहेगी। कल सवेरे 8:30 से 9:30 गुरुदेव का प्रवचन होगा और 9:30 से 10:30 दीदी का प्रवचन होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि वो आप जिनको जाना चाह रहे थे वो ना जा करके कल तक यहाँ पर रुके, तो दीदी का व्याख्यान का आपको लाभ मिलेगा। अनंतो शक्तिया उछले सहज सुख ज्ञानमय विलसे अहो प्रभुता परम पावन वीर्य का भी न पारा है। जो कषायों से डरते हैं और वन जंगल में निर्भय होकर विचरण करते हैं, मनुष्यों से डरते हैं और सिंह बाघ को अपना मित्र बनाते हैं, क्योंकि सिंह बाघ तो कैसा है, ये देह का भक्षण करते हैं और मनुष्य तो उपयोग बर्बाद करते हैं। क्योंकि उपयोग कीमती है, विभाओं को रोको ये विनती है और स्वभाव में आओ ये उन्नति है। तो ऐसे आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा यह समय सार ग्रंथादिराज विरचित है और उसमें 47 शक्तियों का वर्णन आया है। पूर्व में आज हम भाव शक्ति पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। भाव शक्ति 33 वाली है। पाठ करते हैं। पहले आपके पास, सबके पास पेज हैं इसके। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा, कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा। भगवान आत्मा में अर्थात मेरे में एक ऐसी शक्ति है जो वर्तमान अवस्था से युक्त रहती है और निश्चित कोई न कोई पर्याय अवश्य रहती है। तत्वार सूत्र में भी सूत्र आया है कि किसे कहते हैं ना, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण पर्यायवत् द्रव्यम ना, कि द्रव्य किसे कहते हैं जो गुण और पर्याय सहित होते हैं, उन्हें कैसा है, द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ एक कहते हैं कि हमेशा ही ना, अब कोई न कोई अवस्था रहती है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। आत्मा दिखाई नहीं देता है, कहाँ देखें उसको, तो बोलते प्रतिपल झांक रहा है, दिखाई नहीं देता। ये भी किसने देखा, दिखाई नहीं देता, ये भी किसने देखा, ये झांक रहा है ना, ये बता रहा है ना वो बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान अवस्था में वर्त रहा है, ऐसी मैं भाव शक्ति का धारी हूँ और आबाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा। कहाँ दिखेगा, हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो। कहाँ दिखेगा, बस अंतर्मुख में ही कैसा है, अपना प्रभु दिखेगा, क्योंकि हर अवस्था में व्याप्त रहा है, हर अवस्था में कैसा है, दिखाई दे रहा है।
ऐसा अपने को ये भाव शक्ति कैसी है बताती है कि अपनी पर्याय में ज्ञान की दशा उत्पन्न हुई, वही कैसी है भाव शक्ति। देखो, भाव शक्ति के कारण वर्तमान में शुद्ध निर्मल पर्याय विद्यमान है, क्योंकि अनंतो शक्तियाँ उछलती है ना। तो किसको जिसकी दृष्टि द्रव्य पर गई है उसको, किसको उछले, और जिसकी दृष्टि द्रव्य पर जाती है उसी को कैसी है उछलती है। ऐसी अपने को कैसी है ये भाव शक्ति बताती। पर्याय में आनंद का वेदन हुआ, बस वो भाव शक्ति कैसी, ऐसी भाव शक्ति सदा हमारे में विद्यमान है। बस विश्वास लाना है, प्रतीति श्रद्धान विश्वास लाना है कि सब मैं भाव शक्ति का धारी हूँ। बिल्कुल। अब कहते हैं अभाव शक्ति, आज पूरा कर लेंगे अपन इसको। अभाव शक्ति पाठ करते हैं। जिस काल जो वरते दशा, अन्य नहीं होती कदा। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति पाई जाती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त कोई अन्य अवस्था नहीं होती। जिस समय जो अवस्था होती है वही अवस्था होती है, अन्य अवस्था का अभाव होता है। ऐसी अपने को कैसी ये अभाव शक्ति अवगत कराती है कि जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई भी अवस्था नहीं होती। भूत भविष्य का अभाव होना, वही कैसे वर्तमान पर्याय में भूत भविष्य की पर्याय का अभाव होना, ये कैसी अपने को ये अभाव शक्ति बताती है। बहन जी आप याद मुझे दिला देना आज मेरे ज्ञान में अज्ञान का अभाव है, शरीर में आत्मा का, जैसे शरीर में आत्मा का अभाव है, आत्मा की पर्याय में आठों कर्मों का अभाव है, मेरे आनंद में आकुलता का अभाव है, और केवली में राग द्वेष का अभाव है। ये अपने को कौन बताती है? ये अभाव शक्ति अपने को बताती है। शुभाशुभ भावों का कैसा है अभाव है, ऐसी अपने को ये अभाव शक्ति अवगत कराती है। अब कहते भाव अभाव शक्ति। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो। मेरे आत्म स्वभाव में एक ऐसी शक्ति पाई जाती है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी पर्याय में कैसा है, आगामी समय में अभाव होने वाला है। बहुत काम की शक्ति है ये। मुझे क्रोध आया, सामने वाले ने मुझ पर कैसा है क्रोध किया, दोनों तरफ से लेना। मुझे क्रोध आया तो ये अभाव शक्ति क्या बताती, नियम से उसका अभाव होने वाला है। बिल्कुल। और मुझे क्रोध आया उसका भी अभाव होगा, और सामने वाले ने मेरे पर क्रोध किया उसके उस परिणाम का भी कैसा है अभाव होने वाला है। बिल्कुल। तो नियम से उस पर्याय का अभाव होगा, ऐसा ये अपने को भाव अभाव शक्ति बताती है। देखो गुरुदेव श्री इस शक्ति का प्रैक्टिकल प्रयोग कैसे करते हैं, और हमें भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल प्रयोग इसका कैसा करना चाहिए। गुरुदेव जी ऐसा फरमाते थे कि मैं किस पर क्रोध करूं, मैं किस पर क्रोध करूं, है ना। उसने मुझ पर क्रोध किया और मैं उस पर क्रोध करूं, और उसका परिणाम पलट गया। किसके कारण? भाव अभाव शक्ति के कारण ना, कि वो पर्याय कैसी है उसकी पलट गई है। तो उस पर्याय का कैसा है नियम से अभाव होने वाला है, तो मैं किस पर क्रोध करूं। ये तो सामने वाले की पर्याय तो पलट गई है ना, और उसने मुझ पर क्रोध किया तो कैसी है उसकी भी पर्याय पलट गई, और मैंने उस पर क्रोध किया तो क्या हुआ, उसकी पर्याय भी
पलट गई है। कितनी गजब की शक्ति है ये, और हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसका कितना प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए है ना, वो बताया था ना सोगानी जी का, परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। बिल्कुल अपने पे भी लगाना और दूसरों पे भी लगाना, क्योंकि परिणाम तो कैसा है, पलट गया, रहने वाले हैं ही नहीं। किसके कारण, किसके कारण? ये भाव अभाव शक्ति मेरे में त्रिकाल मौजूद है, इसके कारण कैसा है कि मेरा भी परिणाम पलटा और उनका भी परिणाम पलट। मतलब अब अवकाश ही नहीं कि हम किसी पर क्रोध करें, है ना। ये शक्ति अपने को ये बताती है कि अब अपने पास अवकाश ही नहीं है कि हम किसी पर कैसे क्रोध करें। करना भैया, प्रयोग करना इसका, अपने 47 शक्तियाँ बहन जी पड़ी है ना, इसका प्रयोग करना, प्रैक्टिकल प्रयोग करना। बिल्कुल हो सकता है इसमें अपना ईगो आड़े आए। अपने आचार्य ने कहा कि मान कषाय की मुख्यता है ना, तो ईगो आड़े आए, लेकिन ईगो को क्या करना, गो रखना, ईगो को गो रखना। बिल्कुल लाइफ में जब भी ईगो आए ना तो कैसा है, पंक्तियां अपन पढ़ते कितने, अहंकार का भावन रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव। फिर प्रयोग करते हैं अपन, बोल रहे हैं अभी मंदिर में अहंकार का भाव, और कोई पूजन की थाली उठा के ले गया तो मेरी थाली कैसे उठा के ले गए, और ये है ना, तो अभी प्रयोग है ना, ऐसा प्रयोग करना सीखे अपन, तभी ये कषायों में मंदता होगी, परिणामों में कैसी विशुद्धता बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं तो भैया ये जो का त्यों संसार खड़ा रहेगा, जैसे अनादि से खड़ा है ना, फिर यहाँ से ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर, बस ऐसे अनादि से कैसा ये चक्कर चलते ही आ रहा है। तो यहाँ ये कहते हैं, तो लाभ अपने को क्या हुआ, पर्याय दृष्टि समाप्त, क्योंकि आगामी पर्याय का अभाव है ना, ये भाव अभाव शक्ति बताती है ना अपने को, तो पर्याय दृष्टि समाप्त होकर दृष्टि अपने द्रव्य पर कैसी है, जमती है। पर्याय का जन्म क्षण तो कैसा है, एक समय का हो, चाहे निर्मल हो चाहे विकारी हो, सभी पर्यायों का कैसा है, जन्म क्षण कैसा है, एक समय का होता है। जो लहरें उठती है ना वो अवश्य नाश को प्राप्त होती है, उसी प्रकार जो भी परिणाम आया वो अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा। ये अपने को कैसी है, भाव अभाव शक्ति अपने को बताती है। कुछ नहीं करो बेन, सिर्फ इन शक्तियों का ही प्रैक्टिकल अपन प्रयोग कर ले अपने जीवन में, बहुत इनफ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस यही को विस्तार है ना, बाकी तो सब कैसा है, इसका ही विस्तार है। अब कहते हैं अभाव भाव शक्ति, इस काल जो वरते नहीं, आगे वही उत्पन्न हो, इस काल जो वरते नहीं, आगे वही उत्पन्न हो। सीढ़ियों की बात होता है ना, एक के बाद एक सीढ़ी, एक के बाद एक सीढ़ी ना, तो आती ना, उसी प्रकार जो पर्याय आगामी समय में उत्पन्न होने वाली है वो नियम 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 से वही उत्पन्न होगी। अन्य पर्याय कैसी है, क्रमबद्ध की भी सिद्धि होती है इससे कैसी है, क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि होती है कि वह पर्याय कैसी है वही उत्पन्न होगी, उसका ये नियम है। वर्तमान में केवल ज्ञान का अभाव है और बाद में केवल ज्ञान हो गया तो वह ज्ञानावर्णी कर्मों के अभाव के कारण नहीं। पॉइंट ख्याल में आया, फिर से है ना, वर्तमान में केवल ज्ञान का अभाव है और बात शक्ति रूप से है, शक्ति रूप से है बिल्कुल, तो केवल ज्ञान, और बाद में केवल ज्ञान हो गया तो अपन क्या कहते हैं,
ज्ञानावरणी कर्मों का अभाव के कारण कैसा है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो ज्ञानावरणी कर्मों के कारण जो आगामी पर्याय जो उत्पन्न होने वाली है वो नियम से वही उत्पन्न होगी, दूसरी उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से दर्शन मोहिनी का वो किसके कारण, ये अभाव भाव शक्ति के कारण। अब कहते हैं दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, है ना। दर्शन मोहिनी का अभाव होने पर सम्यक दर्शन कैसा है, दर्शन मोहिनी का अभाव के कारण सम्यक दर्शन हुआ, है ना। जो अभाव हुआ है वो दर्शन मोहिनी कर्म के कारण नहीं। और अगर अपन ऐसा माने तो सिद्धांत का क्या दोष आएगा? अगर अपन ऐसा माने तो क्या दोष आएगा सिद्धांत में? दर्शन मोहिनी कर्म के कारण मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। जीव ने क्या किया, वो प्रश्न हुआ। हाँ, मतलब है ना, एक हाँ एक द्रव्य, हाँ एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य किया। ये जो सिद्धांत है जैन धर्म का, जो काट्य सिद्धांत है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कैसा अत्यंत अभाव है। तो ये सिद्धांत की समझो हत्या हो जाएगी अगर हमने ऐसा नहीं माना तो यहाँ ये कहते हैं कि दर्शन मोहिनी की वो सब कर्म प्रकृतियाँ बिन उनमें उनका काम करती है, उसका बंध है ना, उसकी विच्छुत्ति, उसका उदय, उसका उत्कर्षण, उसका अपकर्षण, वो सब उसमें होगा। और अपना कार्य अपने में, तो अपने पर दृष्टिपात कर। देखो लौकिक में अगर हमको टीवी चलाना हो बेन जी, तो क्या करते हैं हम? यहाँ देखते और वहाँ पिक्चर आ जाती है। देखते कहाँ है बेन जी? देखते हैं अपन यहाँ पर, अपने पास हाथ में रिमोट है, यहाँ देखते हैं और कैसे वो पिक्चर स्क्रीन पर वो पिक्चर है। तो यहाँ के तू तो अपने में देख बस तू अपने में देख बस, बिल्कुल है ना। वो बाहर वो जो कर्म की प्रकृतियों की जैसी पिक्चर होनी होगी वो सब कैसी हो जाएगी, तो उस पर दृष्टिपात मत कर। तू तो कैसा है अपने में देख, ये अपने को कैसी है, ये अभाव भाव शक्ति अपने को ज्ञात कराती है। और मुझ में क्या हुआ है ना, मुझ में तो कुछ हुआ ही नहीं और होता ही नहीं। अब भाव भाव शक्ति सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा। सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय नियम से ही होगी। तो फिर उसमें और इसमें क्या अंतर रहा है शक्ति में? वहाँ आगामी पर्याय जो नियम से होनी है ना बेन, वो होगी, है ना। और यहाँ पर क्या लिया है, जिस समय जो पर्याय होनी होगी वही पर्याय कैसी है, होगी उस समय ही। यही अपने को कैसा है, भाव भाव शक्ति अपने को बताती है। संकित की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, है ना, मतलब सम्यक दर्शन में जो श्रद्धा गुण में उसमें संकित की ही पर्याय होगी। चारित्र गुण में स्थिरता और लीनता की ही कैसी है, पर्याय होगी। यह अपने को कैसा है, भाव भाव शक्ति बताती है। शक्कर में से मीठेपन की ही पर्याय उत्पन्न होगी, अग्नि में से उष्ण पर्याय ही प्रकट होगी। तो इस प्रकार के से जो पर्याय जो होनी हो नियम से वो होगी। आगे पीछे करने में इंदो जिनिंदो वा, इंद्र और जिनेंद्र भी कैसे हैं, समर्थ नहीं हैं कि जो पर्याय आए। कितना निश्चिंत, कितना निर्भर, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया ना। कहीं भूत का सोचेंगे तो कहीं भविष्य का सोचेंगे। भूत भूलने लायक, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान की पर्याय प्रगति हो गई। अब तो किस में बदलने जाएगा? तीनों कालों में बदलने का कोई अवकाश नहीं है अपने पास, बिल्कुल कि अपन कैसा है बदल दे। भाई भूत की तो नहीं, भाई भविष्य की तो बदल सकते ना। चॉइस है अपने पास कि छांट छांट के अच्छी पर्याय पहले ले आए। ये चॉइस अपने पास है नहीं है बिल्कुल कि हम आगामी पर्याय को कैसे छांट छांट के ले आए। बिल्कुल वह भी सब कैसी है, निश्चित है। और वर्तमान की पर्याय को तो करें ना आप,
वर्तमान की पर्याय तो प्रकट हो गई है, अब कहाँ फेरफार करने जाएगा, है ना। तो इसलिए फेरफार को जो जैसी है बस तू उसका ज्ञान कर ले बस, बिल्कुल। वो अच्छी आए, बुरी आए, मिथ्या की आए, सम्यक, तेरे में कुछ कमी आने वाली नहीं, बस मेरे श्रद्धा गुण में कुछ भी किंचित मात्र भी कमी आने वाली नहीं है, बिल्कुल। मैं तो ज्यों का त्यों भरपूर तत्व हूँ, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि उसी प्रकार से केवली भगवान को ना, केवली भगवान को रागादि की विकारी पर्याय नहीं होगी। वो नहीं होगी तो नहीं होगी नियम से, भविष्य में उसका अभाव ही रहेगा। केवली को राग द्वेष का भविष्य में कैसा नियम से अभाव रहेगा। किसके कारण? ये कैसी है? अभाव 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 शक्ति के कारण अभाव ही रहेगा उसका, बिल्कुल, है ना। छाई सम्यक दृष्टि को मिथ्या का कैसा होगा? अभाव ही, है ना, उसका कैसा है? वर्तमान में अभाव ही रहेगा और भविष्य में भी कैसा है? अभाव ही रहेगा। ये अपने को अभाव अभाव शक्ति बताती है, बिल्कुल, क्योंकि अभाव अभाव शक्ति अपने में कैसी है? विद्यमान है, जिसके कारण इन पर्यायों का नियम 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 से कैसा है? अभाव ही रहने वाले। मेरे में त्रिकाल ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमन करे, स्वयं विपरीत परिणमन करे, वो बात अलग है। शक्ति में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मिथ्यात्व रूप कैसा है? परिणमन करे। तो यहाँ ये कहते हैं, वो वाला वाक्य लगा है ना नियम सार का, प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ कि हम मुझे कैसा है? जो पर्याय का अभाव है वो अभाव रूप ही रहेगी, बिल्कुल, उसका कभी सद्भाव होने वाला नहीं। एक बार छाई सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो फिर कैसा है? फिर मिथ्यात्व की पर्याय का अभाव ही रहेगा, है ना, फिर वापस उसका सद्भाव होने वाला नहीं है। ये अपने को अभाव भाव शक्ति याद कराती है। अब कहते हैं भाव शक्ति, ऊपर भी भाव शक्ति आई है ना, लेंगे अपन उसको। भाव शक्ति और क्रिया शक्ति है। परकार को से रहित नित नित भावमय परिणति करे, ये भाव शक्ति है। क्रिया शक्ति है बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। भाव शक्ति क्या बताती है? बताती कि आत्मा में जो रागादिक भाव हैं वो सठ कारकों से कैसा है? रहित है। मतलब वो पर्याय अपनी जो उत्पन्न होने वाली होगी वही ही होगी ना। भिन्न सटकारक और अभिन्न सटकारक अपने हैं ना प्रवचन सार में ना। तो यहाँ कहते हैं आत्मा में रागादिक भाव के सटकारकों से रहित है। पर्याय में जो सटकारों से विकृत अर्थात विकृति आई है वह कर्म से नहीं, गुणों से नहीं, शक्ति से, मतलब वो भाव शक्ति तो ऐसी है कि पर्याय में सटकारक रूप विकृति अवस्था स्वयं से होती है, सटकारकों से नहीं। ख्याल आया? परिणति में जो विकारी पर्याय उत्पन्न होती है वो सटकार, उसकी अपनी एक स्वतंत्र योग्यता है, उस पर्याय की अपनी एक स्वतंत्र योग्यता है। उसके कारण कैसा है? वो विकारी और निर्मल पर्याय रूप परिणमित होती है। तो इस प्रकार से वो सटकारों पर्याय में सटकारक विकृति की अवस्था स्वयं से होती है। भाव शक्ति के कारण ये विकारों से रहित परिणमन उसका कैसा है? स्वभाव है। तो इस प्रकार से कैसी कितनी निरपेक्षता बताई है। पर्याय दृष्टि छूट जाती है, निरपेक्ष आगामी आगे पीछे की पर्यायों की कोई उसको अपेक्षा नहीं है। तो लहरों को अपेक्षा रहती है, लहरों को अपेक्षा रहती है, कोई अपेक्षा नहीं। वो जो एक बड़ी उठना होगी तो वो उठेगी, जो छोटी उठना होगी लहर तो उसको ऐसा नहीं कि पूर्व की
लहर बड़ी उठी तो उसको छोटी उठी तो उसको उसकी अपेक्षा है और उसको उसकी अपेक्षा है। बिल्कुल अपनी वो किसी स्वतंत्र योग्यता में स्वकाल से किसी है उत्पन्न होती है। उसको किसी की सठ कारकों की भी कैसी है, कर्ता कर्म करण इत्यादि सठ कारकों की भी उसको कैसी है आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से किसी ये सब पर्याय दृष्टि छुड़ाने की बात है। अनादि से जो पर्याय दृष्टि अपनी है ना उसको छोड़। बेन जी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना ये बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि पर्याय दृष्टि कैसी है छूट जाती है। अब 33वें नंबर पर भी भाव शक्ति और 39 पर भी कैसी है भाव शक्ति। इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर पाया जाता है? नाम तो दोनों का सेम है, संज्ञा तो दोनों की सेम है, बिल्कुल भाव शक्ति है। नाम दोनों का समान है ना। भाव शक्ति में 33वीं शक्ति में कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी सुनिश्चित पर्याय से युक्त होता है ना। प्रत्येक द्रव्य अपनी कैसी है सुनिश्चित पर्यायों से युक्त होता है। और 39 जो भाव शक्ति है उसमें यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है, सठ कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। ये अंतर समझ में आया है ना, यहाँ है ना। इस प्रकार से ये 33वें नंबर की भाव शक्ति और 39 नंबर की कैसी है भाव शक्ति। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ क्या अंतर पाया जाता है। 33वीं शक्ति में कहा गया कि प्रत्येक द्रव्य की अपनी किसी सुनिश्चित पर्याय से कैसा है युक्त होता है। और 39 जो है अपनी भाव शक्ति उसमें कहा है कि भगवान आत्मा है ना कारकों की क्रिया ना सठ कारकों की क्रिया से कैसी है निरपेक्ष है। इस प्रकार से ये 33वीं और कैसा है 39वीं शक्ति में अंतर पाया जाता है। अब कहते हैं क्रिया शक्ति। बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। अभी क्रिया शक्ति अपने को क्या बताती है कि क्रिया शक्ति के सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल पर्यायों के जो सठ कारकों से सहित है और सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का कर्ता वो स्वयं निर्मल पर्याय ही करता है या अभिन्न सठ कारक लिए हैं वही करता है। वो निर्मल पर्याय जो उत्पन्न हुई है उसकी कर्ता वो पर्याय ही है। पर्याय का कर्ता पर्याय ही है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो निर्मल पर्याय का वो पर्याय का कर्ता स्वयं निर्मल पर्याय का कर्ता वो निर्मल पर्याय ही है ना। सम्यक दर्शन आदि और उसका कर्ता कर्म करण आदि ना उसे वह पर के कर्मों की कोई है ना कर्मों का कोई उपशम हो कोई उनका क्षय हो उसकी कोई अपेक्षा उसको है ही नहीं। वो अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न कितने राग द्वेष कर लेते हैं अपने जीवन में कितने राग द्वेष कर लेते हैं। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है ना। तो प्रत्येक पर्याय कैसी है स्वतंत्र है। उसे कोई कर्मों के उपशम और क्षय ये अब इतनी प्रकृतियों का विसारी का बेन पढ़ा रही ना बिल्कुल इतनी प्रकृतियों का उपशम ये होगा बिल्कुल। यहाँ कहते किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। वो प्रत्येक पर्याय किसी अपनी सठ कारक से कैसी है उत्पन्न। क्योंकि जैन धर्म वस्तु स्वतंत्रता का शंखनाद करने वाला है ऐसा धर्म है ये कि जिसमें कैसे वस्तु स्वतंत्रता दिवस है ना तो वस्तु स्वतंत्रता का कैसा है शंखनाद करने वाला है। तो यह शक्ति भी किसी पर्यायों की स्वतंत्रता का शंखनाद करने वाली है। कोई पर्याय को किसी की कोई अपेक्षा नहीं होती है कि क्षय हो कि उपशम हो कि उदय हो वो सब उनमें होंगे। अपने में तो अपना कार्य कर भैया
है ना। तो अभी कर्म के उपशम, क्षय उपशम, बंध, विच्छुत्ति, उस पर दृष्टि मत कर। वो 10 प्रकार में है ना कर्मों की अवस्था, तो उस पर दृष्टि मत कर बिल्कुल, है ना। यहाँ एक तो अपना कार्य, अपने पर दृष्टि कर बस। वो सब ऑटोमेटिक सब व्यवस्था है उसकी बिल्कुल। भोजन का एक ग्रास लेते हैं ना तो कोई विकल्प रहता है, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है ना, जो सप्त धातु में कैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से कैसे हैं, तो अपना कार्य कर बस। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ, सारी शक्ति सारा समय बस इसके निर्णय में लगा दे बस। बाकी कर्मों का तो जो होना होगा वो सब निश्चित है बिल्कुल। तो ये अपने को कैसा है, क्रिया शक्ति, ये स्वतंत्रता का संग। बोलो बहन जी। हाँ, नहीं ये मैंने तो पहले तो पद्यानुवाद पढ़ा था ना उसका बिल्कुल। बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है ना, तो उसको कैसी है, मतलब वो सम्यक दर्शन की पर्याय को भी किसी पर्याय का कर्ता वो स्वयं पर्याय ही है। इसमें क्रिया शक्ति में बेन ये बताना चाहते हैं कि वो पर्याय जो उत्पन्न हुई है उसका कैसा है, कर्ता कौन है, पर्याय स्वयं ही उसकी कैसी है, कर्ता है। अन्य कोई कर्म का उपशम, क्षय इत्यादि उसका कैसा है, कर्ता नहीं है, और कोई अपेक्षा भी नहीं है। लौकिक में भी अगर अपेक्षा करोगे तो उपेक्षा होगी। कोई से भी अगर अपन अपेक्षा करें ना तो बेन क्या है, उपेक्षा होगी। कर दे तो धन्यवाद, नहीं कर दे तो उससे भी ज़्यादा धन्यवाद। दोनों समय में बिल्कुल अच्छा है। वो कर्म की प्रकृतियां झड़ाना चाहते तो झड़ गई है बिल्कुल। तो इस प्रकार, अरे ये तो ऐसा जैन दर्शन ऐसा मार्ग, मस्ती का मार्ग है ये बिल्कुल, आनंद का मार्ग है ये बिल्कुल, है ना। ज्ञानी सो दुखी नाई, दुखी सो ज्ञानी नाई। ये दुखी होने का कोई काम ही नहीं, ये खड़ा कर लो ना इन शक्तियों को, इसका चिंतन करे ना, और कोई काम ही नहीं कि अपने को कैसा कोई दुखी कर सके बिल्कुल। एक बार अब क्या है, मैनेजमेंट में हूँ ना तो थोड़ा तो बुराइयाँ होगी, लेकिन मैं बुराइयों से नहीं डरती हूँ। मैंने अपने जीवन में एक सिद्धांत, बुराइयों से नहीं डरूंगी, बुरे काम से डरूंगी बस। बुराइयाँ तो राग द्वेष के वशीभूत, भाई आपके अनुकूल मैंने नहीं किया। आज एक बच्ची को छुट्टी दे दी, एक बच्ची को नहीं छुट्टी दी, वो मुझसे नाराज हो गई, वो मुझसे खुश हो गई बिल्कुल, उसने मेरी निंदा करी, किसी ने प्रशंसा करी बिल्कुल, है ना। तो लाइफ में बुराइयों से नहीं डरना, बस बुरे काम से डरना बिल्कुल। निश्चिंत रहोगे आप कि कदाचित कोई बुराई, और बहुत बढ़िया बुराइयां करे ना, अच्छा ये अपयश कीर्ति कर्म की निर्जरा कर दी इसने, तो है ना, कितना अपना सहयोगी है ये बिल्कुल। अपन तो वो कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं और इसने अपमान करते अपने अपयश कीर्ति कर्म की निर्जरा करी, धन्यवाद बिल्कुल। देखो बिल्कुल करके देखो उसके परिणाम, मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, कोई की बच्ची का कुछ हो गया था, कुछ भेज दिया था बिल्कुल, है ना। मैंने उसको लिख के भेज दिया, परिणाम पलट गया। बहन फिर उसका सॉरी आया मेरे पास व्हाट्सएप में, फिर उसने बहुत माफ़ी मांगी मेरे से, ये करी, है ना। अपन तो अपना ये सीधा सीधा काम करो बस बिल्कुल, तो उसके परिणाम वो जाने। उसके भी शांत हो, निर्मल हो, क्रोध हो, उसका परिणाम का वो भुगतेगा भैया। हाँ, अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब कहते कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है। नीचे कर्तृत्व शक्ति लेंगे अपन, उसके बाद पहले कर्म शक्ति की अपन चर्चा करते हैं। निर्मल दशाओं है ना, मैं भगवान आत्मा है ना, मेरे में सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल पर्यायों को जो प्राप्त हुआ है वो कर्म शक्ति के कारण, मेरे में एक त्रिकाल शक्ति है, उसके कारण ये कैसी है,
निर्मल दशाएं कैसी है, प्रकट हुई है। किसके कारण, किसके कारण? बोले मेरे में ऐसी एक शक्ति है, कर्म शक्ति है, जिसके कारण निर्मल अर्थात सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों को कैसा है, प्राप्त होता हूँ। ये कर्म शक्ति के कारण है। और कर्तृत्व शक्ति के कारण उन्हें करता है, कर्तृत्व शक्ति के कारण उसका करता है। जैसे सूर्य में प्रकाश और उष्णता ना करने की शक्ति है ना, प्रकाश और उष्णता रूप करने की शक्ति है, उसी प्रकार से कर्तृत्व शक्ति, उसी प्रकार से अपने में भी एक कर्तृत्व शक्ति। फिर सूर्य ने प्रकाश और उष्णता को प्राप्त कर लिया, वो कर्म शक्ति ना। क्या अंतर रहा फिर से ना, तो कर्तृत्व शक्ति और कर्म शक्ति। सूर्य ने प्रकाश उष्णता को प्राप्त कर लिया, वह कर्म शक्ति, और वो सूर्य उष्णता को जो प्राप्त हुआ है ना, बिल्कुल वह कैसी, उसकी कर्तृत्व शक्ति। फिर से निर्मल पर्याय को प्राप्त करने में उसे पर के झांकने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ कैसे, सामर्थ्य शक्ति कैसी है, अपने पास है। कर्तृत्व, इसका पद्यानुवाद पढ़ो, इसका कर्तृत्व शक्ति का है ना। दोनों शक्तियों को एक बार पढ़ते हैं अपन, 41 और 42 है ना। मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म। रागादिक होना आत्मा का कर्म नहीं है ना, रागादिक होना आत्मा का कर्म नहीं है। निर्मल दशाओं रूप होना ये आत्मा का कर्म है। अब कर्तृत्व शक्ति, कर्तृत्व शक्ति से सक्रिय रहे। कर्तृत्व शक्ति ये बताती कि अपने जो भावों को, निर्मल भावों को उसमें करने का जो सक्रिय रहता है, बिल्कुल वह कैसी उसकी कर्तृत्व शक्ति है। तो इस प्रकार से कैसा है, अब लाभ क्या हुआ, स्वयं ही स्वयं का कर्ता और स्वयं ही स्वयं का कर्म। मैं स्वयं में ही परिपूर्ण हूँ, तो समस्त पराधीनता कैसी है, नष्ट हो जाती है। चल अकेला चल अकेला चल, तेरा सब कुछ तेरे पास है। मोक्ष मार्ग तो अकेलों का ही मार्ग है, एकाकी का ही मार्ग है, और अकेले चलने का ही कैसा है, मार्ग है। बिल्कुल तू तो बस मोक्ष मार्ग में अकेला चल, अनंत शक्तियों का धनी है। एक बार अपने वैभव की कैसी है महिमा तो ला। अब करण शक्ति, साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है नहीं। कितना करण शक्ति पता है, स्वयं ही साध्य है, स्वयं ही साधन है। बिल्कुल किसी साधन को, सूर्य को उदित होने में किसकी साधन की जरूरत पड़ती है? ये सुबह मुर्गा 5 बजे बांग देगा इसकी आवश्यकता होती है उसको कोई साधन की आवश्यकता नहीं। सब साधन भी मेरे पास है और साध्य भी मैं हूँ, और मेरे को जो समय दर्शन प्राप्त करना है उसका साधन भी मेरे पास है और साध्य भी मैं हूँ। तो साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं वो स्वयं ही साधन, स्वयं ही मैं करण हूँ ना। करण मतलब साधन, तो मैं स्वयं ही स्वयं का साधन हूँ। उसी प्रकार आत्मा में निर्मल परिणामों का कारण भी कैसा हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। अपनी निर्मल पर्याय प्रकट करने में मैं पूर्णतः बेन कैसा हूँ, स्वतंत्र हूँ। बिल्कुल उसमें किसी, क्योंकि साधन भी मेरे पास है ना। बिल्कुल भाई हमें कहीं जाना हो है ना, तो साधन है ना, गाड़ी तैयार खड़ी है, बिल्कुल क्यों बेन जी उठाई और चल दिए, ड्राइवर भी अपन तो फिर तो किसी की पराधीनता की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल तो कैसे स्वयं ही स्वयं का कैसा है, साधन है। उसी प्रकार से निर्मल परिणामों का कारण भी कैसा हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। अपनी निर्मल पर्यायों को प्रकट करने में मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। क्यों स्वतंत्र हूँ? क्योंकि साधन मेरे पास है।
करण मेरे पास है, बिल्कुल साधन मेरे पास है, इसलिए मैं उनको प्रकट करने में कैसा हूँ, पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल। तो फिर देशनालब्धि का क्या होगा? देशनालब्धि का सम्यक दर्शन तो बिना बेंजी ले रही ना, देशनालब्धि के बिना तो कैसा है, सम्यक दर्शन की होगा नहीं। आगम में लिखा है ना कि देशनालब्धि के बिना कैसा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगा। तत्वार सूत्र का वो सूत्र को खड़ा कर लेना, तन्नी सर्गा दधिगमाधवा, दो प्रकार से बताए ना, निमित्त की अपेक्षा से, और होता कैसा है, स्वयं से ही होता है, बिल्कुल। वो तो निमित्त की अपेक्षा से कह दिया है। ये कैसा है कि उपदेश आदि के से निमित्त मिले। अगर उपदेश आदि निमित्त भाग्यश्री होते तो सिंह को, है ना, अगर है ना निमित्त से होता तो कितना बढ़िया 13वें गुणस्थान का निमित्त मिला था, तो हो जाता ना। और यहाँ तो 6वां 7वां गुणस्थान का निमित्त था, और वहाँ तो 13वें गुणस्थान का निमित्त था, तो हुआ तो अपने से ही ना। तो ये अपने को करण शक्ति बताती है तो, कि वो सम्यक दर्शन प्रकट करने का साधन भी कैसा है, हमारे पास ही है। तो इस प्रकार से यहाँ के नरकों में प्राप्त कर लेता है, नरकों में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। वो कहते बोले पूर्व की देशना सुनी है। इस अपना जो श्री कृष्ण जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है ना, जब वन जंगल में थे, है ना, और फिर क्या हुआ, बोले अरे भगवान भाई तीर्थंकर रानियों ने दीक्षा ले ली, एक भाइयों ने और ने दीक्षा ली, मुझे ये भाव क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दिव्य ध्वनि में आया ना, तुम्हें नरक आयु का बंद हो गया। देखो पॉजिटिव थिंकिंग इसमें से निकालना बहन जी, कोई बात नहीं, नरकायु का बंद हो गया तो वहाँ वेदना सम्यक प्राप्त करेंगे। 7 प्रकार के सम्यक तो होते हैं, तो उसमें हम कैसे वेदना सम्यक प्राप्त करें। और देखो लौकिक में भी जब बहुत अधिक दुख होता है ना, तो जीव धर्म में लग जाता है। आप प्रथमान योग उठा के देख लो, पाप के उदय में ज़्यादा चांस है बजाय पुण्य के उदय के। तो इसलिए पाप के उदय कैसे हैं, आते ही रहना चाहिए, उसमें अपने को ज़्यादा चांस है लगने को। पुण्य के उदय में तो गाफिल हो जाते। वो चक्रवर्ती का एक उदाहरण अपवाद मार्ग है, भरत जी का है ना, वो कैसा एक अपवाद मार्ग है। बाकी तो ज़्यादातर कैसे सब पाप के उदय में ही कैसे धर्म में लगते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से ये अनंत स्वतंत्रता का घोषणा करने वाली कैसी है, करण शक्ति है। इस सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा प्रकट करने का साधन स्वयं ही साधन, और साधन कैसा है, मेरे पास ही है, ऐसी ही अपने को करण शक्ति बताती है। लाभ क्या हुआ, आत्मा की साधना करने के लिए हमें दीनता पर की ओर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, सत्समागम तो मिलेगा, सत्समागम तो चाहिए ना, तब तो कार्य होगा। सबसे बड़ा सत्समागम तो अपने पास है, बिल्कुल है ना। सत्स्वभावी आत्मा ही सबसे सच्चा कैसा है, सत्समागम है। अब कितने सम्यक दर्शन तो बिना देशनालब्धि के नहीं होता है, वो बात अपन ने कर ली है ना, कि कैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 कारण बताए हैं, तन्निसर्गा दधिगमाधवा। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्गज और अधिगमज। एक तो स्वभाव से, अपने तो नए में लिया है ना, कांटे का उदाहरण दिया है। एक तो कांटा जो होता है ना, वो स्वभाव से पैना होता है, उसको कोई पैना करता नहीं है। और जो बाण होता है उसको क्या होता है, उसको हाँ पैना किया जाता है, बिल्कुल। और जो कांटा होता है कैसा है, वो स्वभाव से ही पैना होता है। उसी प्रकार से अपने पास भी कैसा है, अपना साधन अपन स्वयं ही है, पर का उपदेश देशना लब्धि। और निमित्त भी बेन कब कहेंगे, देशना लब्धि, लब्धि मतलब प्राप्ति, कब कहेंगे, कार्य हो तो, और कार्य नहीं हो तो किसको कहेंगे। बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो ना, तो मिठाई का डब्बा टीचर के पास जाता, और फेल हो जाए तो है ना, तो कब कहेंगे,
ना देशना लब्धि, कार्य अपना हो तो, और कार्य नहीं हो तो वो सिर्फ देशना है, वो देशना लब्धि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अब संप्रदान और अपादान शक्ति। निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही, ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। संप्रदान शक्ति। तो यहाँ कहते सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए ही है। आत्मा का ज्ञान आनंद आत्मा के लिए ही है, और ऐसा जो ज्ञान आनंद जो प्रकट ना, ज्ञान आनंद आत्मा में से ही प्रकट होता है और आत्मा को ही दिया जाता है। दोनों बातों के संप्रदान के लिए, अपादान कैसे दिया जाता है ना। तो वो आत्मा का कैसा जो ज्ञान और आनंद प्रकट हुआ है वो कैसा है, आत्मा को ही दिया जाता है। दातार भी आत्मा और किसी दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा ही होता है। बिल्कुल ना। दान के बारे में कहते ना, सबसे श्रेष्ठ दान को उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है। यह है अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है ना। कौन सा दान? उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है, ये निश्चय दान है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि दोनों शक्तियों के कारण भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता है। ये आनंद बार बार बोलते हैं, फिर दुखी क्यों हैं अपन संसार में? हाँ, संसार के फिर छड़ाला में तो लिखा है ना, संसार के प्राणी कैसे हैं? दुख चाहे सुख ते भयवन। इस संसार के समस्त प्राणी कैसे हैं? दुखी हैं। और यहाँ तो कहते हैं कि आनंदमयी है। अब किसकी बात माने बताओ बहन, किसकी बात माने? हाँ, बोले हम किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। हाँ, किसी पर भी प्रश्न, अपन तो अनेकांतात्मा वाले हैं बिल्कुल, तो किसी पर कैसे हैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, है ना। देखो पहले छड़ाला में सबसे पहले दुखों का वर्णन किया है, उसके बाद फिर तीसरी ढाल में, है ना, फिर सम्यक दर्शन का कैसा है वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहते दोनों शक्तियों के कारण आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता है, स्वयं ही स्वयं से आनंद लेता है। अहो मेरे आनंद में, है ना, अहो मेरे आनंद मेरे लिए ही है, मेरे से ही प्रकट होता है। ऐसे आनंद की खान में स्वयं ही हूँ। कौन बताती है? ये संप्रदान और किसी है अपादान शक्ति बताती है। अधिकरण रत्नांत्रयी निज धर्म का आधार भी यह स्वयं है। आधार कौन है? अधिकरण। ये माइक रखा है, इसका आधार टेबल। ये माइक रखा है ना, इसका आधार कैसा है? टेबल है। बिल्कुल। तो यहाँ एक अधिकरण, आधार कौन है? मेरे में जो रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, उसका आधार कौन है और क्यों? उसका तो नहीं है ना। तो उसका आधार कौन है? बोले भगवान आत्मा, अर्थात मैं ही कैसा हूँ? उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय का आधार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे में ये त्रिकाल अधिकरण शक्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे में ये त्रिकाल कैसी है? अधिकरण शक्ति पाई जाती। इसके कारण रत्नत्रय प्रकट करने का आधार भी मैं स्वयं ही हूँ। ये रत्नत्रय भगवान आत्मा के आधार से ही टिकता है। अनंत सुख शांति देने वाला रत्नत्रय न तो उपवास आदि, न किसी उत्कृष्ट स्वभाव, न मुनिराज शुभोपयोग से उदासीन रहते हैं और शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं।
तो यह अनंत शक्ति का संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से ही ज्ञान और श्रद्धा में लीनता होती है। अब आगे कहते हैं शास्त्रों में तो 6 द्रव्यों का आधार आकाश को कहा है, और 6 द्रव्यों में मैं आया कि नहीं? 6 द्रव्यों में मैं आया कि नहीं बहन जी? है ना। तो यहाँ तो कहते जीव का आधार जीव ही है अधिकरण में, और वहाँ तो कहते 6 द्रव्यों का आधार कैसा है? आकाश है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा भी एक द्रव्य है और उसका आधार भी आकाश होना चाहिए। तत्वार सूत्र के ग्रंथ में आया है कि 5 द्रव्यों का आधार आकाश द्रव्य है, और आकाश किसके आधार से है? आकाश स्वप्रतिष्ठित है। आकाश कैसा है? स्वप्रतिष्ठित है। वो तो असद्भुत व्यवहार का उपचरित कथन है, निमित्त की अपेक्षा से कथन किया गया है। वास्तव में अधिकरण शक्ति के कारण स्वयं ही स्वयं में प्रतिष्ठित है। बिल्कुल वो परिणमन में भी स्वयं ही स्वयं का आधार है, स्वयं ही आधार और स्वयं ही कैसा है? आधेय है। तो मोक्ष का आधार कौन सा? बोले अघातीय कर्म का अभाव है ना। मोक्ष का आधार कौन है? अघातीय कर्म के अभाव में मोक्ष प्रकट होता है ना। यहाँ की तो उसका आधार कौन सा है? मैं मुक्त स्वरूप हूँ, ये उसका आधार है कि मैं कैसा हूँ? मुक्त स्वरूप हूँ, वो उसका कैसा है? आधार है बिल्कुल। और मेरे सुख का आधार मेरा सुख स्वभावी आत्मा। मुझे सुख के लिए पर में झांकने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। ये अपने को अधिकरण शक्ति को जानने से लाभ हुआ। और अंतिम संबंध शक्ति, नास्ति सर्वोपि संबंध। मेरा किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। सबंध, जो बंध सहित हो उसका नाम संबंध। तो यहाँ ये कहते संबंध शक्ति। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी, स्वयं का स्वयं ही। स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा। तो ये कौन बताता है अपने को? संबंध शक्ति बताती कि नास्ति सर्वोपि, मेरा किसी से कोई संबंध है ही नहीं। ये देह अपनी क्या रिश्ता दे बेन इसको? मामी, काकी, चाची, मौसी क्या लगती इसको? क्या रिश्ता दे अपन? इस देह को क्या रिश्ता, क्या नाम क्या दे? जैसे हमने बहन का, हम बहन का रिश्ता है, ये हमने का रिश्ता है ना। सुधा बहन और अपने रमा बहन, तो क्या रिश्ते का नाम दिया? बोले बहन का रिश्ता, ये हमने नाम दिया। बिल्कुल उसी प्रकार से ये देह से है ना, क्या रिश्ता, क्या नाम दे इसको? अपनी ये बहन क्या लगती है? क्या क्या नाम, कुछ न कुछ तो नाम देना। तो ये संबंध शक्ति बताती है नास्ति सर्वोपि संबंध। संबंध है ही नहीं देह से हमारा बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि स्वस्वामी संबंध। मैंने तो वो जो 40 संबंध निकाले हैं ना, आगम के परिप्रेक्ष्य में 40 संबंध निकाले हैं। अभी परसों के दिन लोहाड़िया जी का फोन आया, अशोक जी लोहाड़िया का अपने मंगलायतन से, दीदी वो संबंध आपने निकाले तो वो मेरे को भेज दो। बोले आप? मैं तो अभी यहाँ देवलाली में हूँ ना, अभी मैं दिल्ली पहुँचूँगी फिर आपको भेज दूँगी। तो वहाँ ये यहाँ कहते हैं स्वस्वामी संबंध ना, किसी से कोई संबंध, मेरा संबंध मुझसे ही है। बिल्कुल ये अपने को संबंध शक्ति बताती कि मेरा कोई स्वामी नहीं है, न मैं किसी का स्वामी हूँ। मैं स्व ही मेरा स्वामी है, मैं ही स्व और मैं ही मेरा स्वामी हूँ। ये भी कथन मात्र है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ। इसमें भी बहन अपन ने भेद पाड़ दिए हैं। मैं तो मैं ही हूँ। ये संबंध शक्ति पर से संबंध बताने के लिए नहीं कही है, अपितु कैसा है? नास्ति सर्वोपि संबंध, ये बताने के लिए कैसी है? कही गई है कि मेरा पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। व्यवहार में सब अपन बोलते हैं तो ठीक है, बोलो बिल्कुल है ना, बाकी मेरा किसी से कोई संबंध, जब देह ही मेरी नहीं है ना, स्टार्टिंग अपन यहाँ, जब देह मेरे, तो देह से संबंधित पति, देह से संबंधित पुत्र आदि। जब देह से ही मेरा कोई संबंध नहीं है, कनेक्शन यहीं से काट दिया है
तो मेरा किसी से कोई संबंध है नहीं। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर कैसा है, ये स्वस्वामी संबंध हूँ बिल्कुल। तो मैं ही आत्मा कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, बिल्कुल मैं ही अपादान, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं है। इस प्रकार से कैसा है, जैसे बैंक में जाकर अपना लॉकर खोलते हैं ना, पर जड़ वैभव को देखने पे प्रसन्न होते। कल भी बात कही थी ना, तो ये अपना वैभव दिखाया है, ये 47 शक्तियों के माध्यम से कैसा है, अपना वैभव दिखाया है। वो ना भजन आता ना, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, प्रभु की प्रभुता देख तुम बाहर ना भरमाओ। बस ये अपनी प्रभुता है ना, ये अपना वैभव है, इसको देखकर कैसे बाहर नहीं भरमाओ। आपका बेन जी प्रश्न, दृष्टि शक्ति हो, आज मैं लिख कर लाई हूँ, मैंने कहा नहीं तो मैं भूल जाती, 2 दिन से सोच रही थी। दृष्टि शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति में क्या अंतर है और समानता क्या है दोनों में। देखो दृष्टि शक्ति अनाकार, हाँ बोलो बेन, हाँ दृष्टि शक्ति और सर्व, टाइम तो हो गया है, बस ये करके समाप्त ही कर देते हैं। दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमयी है, हाँ, ये भेदों को स्वीकार नहीं करती है, सत्ता को ग्रहण करती है। हाँ दृष्टि शक्ति, क्योंकि सब द्रव्यों की ही कैसी, देखो अंतर जानना दें, ये सब द्रव्यों की सत्ता मात्र को कैसी है, स्वीकार करती है दृष्टि शक्ति, बिल्कुल है ना। और कैसी है, ये गेय रूप नहीं होती, मतलब ये द्रव्य है, ये गुण हैं, ये पर्याय हैं, ऐसा भेद नहीं करती है ना, ये ऐसा भेद नहीं करती दृष्टि शक्ति, है ना। ये सामान्य सत्ता बस है तो उसको स्वीकार करती है ये दृष्टि शक्ति। और सर्वदर्शित्व शक्ति, देखो उसके पद्यानुवाद में भी क्या आया है, लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, ये द्रव्य गुण पर्याय की सामान्य सत्ता को स्वीकार करती है बहन। और ये लोक और अलोक की, लोक की, 3 लोक की और अलोक की कैसी है, सामान्य सत्ता को मतलब स्वीकार करती है। और ये देखने रूप का कार्य है, ये लोक, ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऐसा कोई भेद नहीं करती है, बस है 3 लोक कैसा है, तीनों लोक और अलोक की सामान्य सत्ता को स्वीकार करती। अब समानता क्या आई, ये तो अंतर देखा आपने। हाँ बोलो। सर्वज्ञ शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति तो केवली प्रकार के एक साथ प्रकट, बिल्कुल सभी शक्तियाँ एक साथ प्रकट होती हैं। उनको तो तुरंत दोनों प्रकट होती है, तो ध्यान में भी तो दिखता होगा ना, मतलब दर्शी शक्ति प्रकट, उसके साथ ज्ञान भी तो प्रकट हो गया। हाँ हो ना, सब हो में वो भेद है कि चलो दर्शन अपने छद्मस्त की अपेक्षा से, एक समय में दोनों ही दिखता हुआ, तो अपन भेद कैसे करेंगे, कैसे, दर्शी शक्ति हाँ और सर्वज्ञ शक्ति में बराबर भी आ जाएगा ना? बराबर बिल्कुल है ना। आपका मतलब कि दृष्टि शक्ति में भी द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता दिख रही है, और किसी सर्वदर्शित्व शक्ति में भी 3 लोक की सत्ता दिखाई दे रही है। समानता का इसीलिए प्रश्न डाला है कि हाँ केवल ज्ञान में तो दोनों एक साथ एक समय प्रकट होते हैं। हाँ, तो दोनों क्या अनंत शक्तियाँ एक साथ प्रकट होती है बहन, बिल्कुल हाँ और दर्शन दोनों एक साथ प्रकट हो गए। हाँ ज्ञान में भी तो आ रहा होगा, तो हाँ। सामान्य कैसे दिखता होगा, सब कौन सा दिखता होगा। बहन, जब सामान्य दिखता है ना तो विशेष भी दिखाई देता ही है ना। प्रमाण रूप वस्तु में 2 वस्तुएं हेड टेल का बताया है ना, एक साथ है बिल्कुल, सामान्य और विशेष दोनों में एक साथ दिखाई देते हैं, बिल्कुल भेद दिखाई नहीं देता कि अब ये सामान्य द्रव्य गुण सामान्य मैंने देखा, अब इसका विशेष में 6 द्रव्य हैं 6 गुण हैं, ऐसा कोई भेद नहीं दिखाई देता है। और समानता क्या है कि दोनों सामान्य सत्ता को स्वीकार करती है, दोनों ही शक्तियाँ, एक द्रव्य गुण पर्याय की सामान्य सत्ता को स्वीकार करती है, एक लोक और अलोक की कैसी है, सामान्य सत्ता को स्वीकार करती है। तो इस प्रकार से ये अपन ने देखा है। अंतिम 2 पंक्ति बोल लेते हैं। निज स्वरूप की शक्तियाँ मुझ में भरी महान, शक्ति व्यक्त करके प्रभु पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। इस प्रकार
प्रकार से अपने शक्तियों का सामान्य स्वरूप अपने देखा है यहाँ पर ना। अब एकांत में रहकर अपना वैभव देखना, एकांत में रहकर अपना वैभव का कैसा है अवलोकन करना।